आजमगढ़ जनपद से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सिधारी थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। रामलीला मैदान के सामने एक बोरी में 7 वर्षीय मासूम साजिब अली का शव लटका हुआ मिला, जिससे पूरे क्षेत्र में मातम और आक्रोश फैल गया। साजिब बुधवार शाम से लापता था, लेकिन परिजनों द्वारा गुमशुदगी की सूचना देने के बावजूद पुलिस ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। गुरुवार सुबह जब स्थानीय दुकानदारों ने संदिग्ध बोरी को देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। बोरी खोलने पर बच्चे का छत विच्छिन्न शव मिला, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिजनों ने हत्या का शक पड़ोसी युवक मंटू निगम पर जताया, जो घटना से पहले साजिब के संपर्क में था। परिवार का आरोप है कि मंटू ने बच्चे को झूला झुलाने के बाद गली में छोड़ने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद से साजिब का कोई सुराग नहीं मिला। घटना के बाद परिजनों ने आरोपी को फांसी देने और योगी सरकार से बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। इस इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस और एसपी पीएससी की तैनाती कर दी गई है। साजिब की शिक्षिका ने उसे होनहार साथ बताते हुए न्याय की मांग की। वहीं एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि परिजनों को फिरौती से जुड़ी कॉल आने की जानकारी मिली है, जिसकी गहन जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और थाने की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। कानून नहीं सुना, कैसा मेरा कानून इसलिए माना गया है, देश को सुरक्षित इसलिए कहा गया है। अगर रात में पुलिस ने बोला कि 24 घंटे के बाद सुनवाई होगी, अरे वो क्या करोगे तुम सुनवाई करके? जब इंसान मर जाएगा तो, अगर मर जाएगा तो क्या सुनवाई करोगे? नहीं चला क्या फायदा? उस लाश को लेके थाना क्षेत्र में कल रात में परिजनों ने सूचना दी थी कि उनका बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और उसके बाद घर नहीं आया। काफ़ी देर उन्होंने बच्चे को तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस द्वारा काफ़ी ग्राउंड के आसपास काफ़ी तलाश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सुबह बच्चे की डेड बॉडी एक बगल के घर के गेट के ऊपर मिली है। बच्चे की हत्या हुई है। जो हत्या का जो शक है वो जिस घर में डेड बॉडी मिली है उसमें रहने वाले लोगों पर है और परिजन भी उसके ऊपर आशंका जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा परिजनों का ये कहना है कि उनके पास एक डेड बॉडी मिलने से पहले एक फिरौती के लिए कॉल आई थी। इसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता का ये कहना है कि जो आरोपी और जो मृतक का पिता है उन दोनों की हार्डवेयर की दुकान है और दुकान में चूँकि जो विपक्षी है उसकी दुकान चलती नहीं है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उस दुकान के न चलने की जो रंजिश है उसमें संभवतः इस घटना को अंजाम दिया हो। इस तरह से फिरौती और जो जलन या रंजिश है वो ये सब को घटना के संभावित कारणों में मानते हुए पुलिस प्रत्येक प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पे कार्रवाई के लिए लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और अभियोग इसमें पंजीकृत है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर, प्रशासन इनका कहना है कि पुलिस को हमने सूचना दी तो पुलिस मौके पर आई नहीं। परिजनों का ये आरोप है और सुबह जब पुलिस आ रही है, देखिए उसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत किया गया है और कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं थी उनका कहना था कि उसमें अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है और जैसा कि उनका कहना है कि 24 घंटे होने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाता है या गुमशुदगी पंजीकृत की जाती है। ये बात वो अनुमान के आधार पर कह रहे हैं। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने में ना कोई 24 घंटे की देरी की है। अभियोग जो है वो कल ही दर्ज हुआ है, वो आप CCTVs के रिकॉर्ड के हिसाब से स्वयं देख सकते हैं। सर, परिजनों का ये कहना है कि कल शाम से हम लोग 50 दफा थाने गए, हम लोग जब बताते थे कि इस घर में देखिए तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और आसपास तलाश की गई, लेकिन निश्चित तौर पे बच्चा जो है उसको सकुशल बरामद नहीं कर पाए। पुलिस ने प्रयास किया है। यदि किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिसकर्मियों की रहेगी तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई भी सर परिवार चाह रहा है, उसके क्या हुआ अभी तक? देखिए नियम कानून में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी के विरुद्ध की जाएगी। ठीक सर, थैंक यू।